नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का अलजेब्रा का क्लास चल रहा है, ठीक है। और ये आज हमारी जो है कि 8वीं क्लास है, ठीक है। इसके आगे हमने 7 क्लास पढ़ चुके हैं, यानी कि हम दे चुके हैं, वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वीडियोस को उनको नहीं देख पाए हैं तो जल्दी से जाके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आप वहाँ पे YouTube पे सर्च करेंगे कृष्णा स्टडी जोन करके, दोस्तों आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके पहले बता दें दोस्तों कि हम लोग जो लास्ट वीडियोस में जहाँ तक हमने टॉपिक पढ़ करके छोड़ा था, वो हमारा जो टॉपिक था वो था कि हम बीजीय व्यंजक को किसी एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक को कैसे घटाएं, ठीक है। यानी कि बीजीय व्यंजकों का हमने घटाना पड़ा था, उसके पहले वाले वीडियोज़ में जोड़ पड़ा था। इस तरीके से आगे वीडियोज़ हमने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियोज़ बना के क्या किया है, बनाया हुए है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज देर न करते हुए इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि बीजीय व्यंजकों के मान को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। बीजीय व्यंजकों के मान को कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, यानी कि आज के वीडियोस में हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको ज़रूरत क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई हम व्यंजक ले लेते हैं, जैसे यक्स प्लस 5। दोस्तों यह एक हमारा बीजीय व्यंजक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें मान ज्ञात करने के लिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा, यहाँ पे दे देगा व्यंजक और पूछेगा x बराबर 0, 1 के लिए क्या करिए, इस व्यंजक का मान ज्ञात करिए, ठीक है। इस व्यंजक x प्लस 5 का x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए क्या करिए, मान ज्ञात करिए। तो इसको हम अलग अलग 2 बार ज्ञात करेंगे। यानी कि आपको करना क्या है दोस्तों, इस व्यंजक में x की वैल्यू एक बार 0 रखनी है और एक बार क्या रखनी है, 1 रखनी है। क्या रखनी है दोस्तों, इस व्यंजक में x की वैल्यू एक बार आपको 0 रखनी है और एक बार 1 रखनी है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले किसके लिए लेंगे, x बराबर 0 के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 के लिए, ठीक है। x बराबर 0 के लिए ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद अब इस व्यंजक को लिखेंगे x प्लस 5 बराबर, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो है कि इसकी वैल्यू रखेंगे, x बराबर 0 के लिए x का मान इसमें रखेंगे। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 0, क्योंकि x बराबर 0, यानी x के जगह पे हमको क्या रखना है, इसका मान रख देना है 0 और इस व्यंजक की वैल्यू निकाल देना है। और 5 को जैसे का वैसे लिख देना है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो 0 और प्लस 5, यानी 0 को अगर 5 में जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, 0 और 5 को, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे हमारी संख्या जो है 5 है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा निकल के, वह क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि इस व्यंजक का जो दिए हुए व्यंजक का मान जो आएगा दोस्तों, वह क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरीके से अगर आपके लिए क्वेश्चन ये जो है दूसरा मान है, पूछ दिया है दूसरे के लिए, x बराबर 1 के लिए एक बार हो गया, x बराबर 0 के लिए, यानी पहले मान के लिए ये पहला आंसर, यानी पहले x बराबर 0 के लिए जो इस व्यंजक का मान आया है वह क्या है दोस्तों, 5 आया है। अब देखते हैं x बराबर 1 के लिए क्या आता है दोस्तों, x बराबर 1 के लिए। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, हम x इसी व्यंजक में क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या रखना है, 1 रखना है दोस्तों। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 5 और इक्वल करके। अब यहाँ पे दोस्तों क्या रखना है, x का मान क्या रखना है, 1, क्या, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं x का मान 1 के लिए। तो x के लिए रखते हैं 1 और प्लस 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
1 + 5 यानी 1 को हमको क्या करना है 5 में जोड़ना है, यानी 1 को अगर हम 5 में जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा हमारा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस बीजीय व्यंजक का मान आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस व्यंजक का जो मान आएगा वह क्या होगा दोस्तों, x = 1 के लिए जो आंसर आएगा हमारा 6 आएगा दोस्तों। चलिए और भी दूसरे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आप और भी अगर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई भी व्यंजक है तो उसका आप मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए लेते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल यानी दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम अब इस व्यंजक का क्या करते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, 5a² + 4a - 2 का a = -2 के लिए क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस व्यंजक का, दिए हुए व्यंजक का a = -2 के लिए क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए, ये देखने के लिए हमको बहुत ही बड़ा लग रहा है कि देख के लगेगा, कितने लोग को कहेंगे अरे यार मैं कैसे करूँगा, इतना सारा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाऊँगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। पर दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को, देखिए आप ही के सामने एकदम बिल्कुल आसान से इसको कर दिया जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए आइए समझ लीजिए एक बार, और बाकी इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए देर न करते हुए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि बस एक ही मान दिया हुआ है, एक ही मान के लिए ज्ञात करना है, यानी a = -2 के लिए बस ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए, यानी कि हर जगह पे जहाँ पर a होगा उसके जगह पर हमको क्या रखना होगा, -2, यानी कि व्यंजक में जहाँ कहीं पर भी ये a दिखेगा हम वहाँ के उस जगह को a के जगह पर क्या रख देंगे, -2 को रख देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है 5a², तो 5 को कुछ नहीं करेंगे, 5 को जैसे का वैसे लिखेंगे, यानी 5। अब a आ गया ना दोस्तों, a की जगह पे हमको क्या रखना है, -2 रखना है। तो चलिए रख दीजिए -2। और दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे वैल्यू रखेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायर तो आपको रहेगा ही रहेगा, यानी -2 के पावर क्या हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 के बाद फिर a है, यानी a की वैल्यू आपको फिर से क्या रखनी है, -2, ठीक है, ये ऐसे रख दिए हमने, और फिर -2। ये हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी 5 का 5, a², a की वैल्यू -2, और ये a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, प्लस 4 को 4 का जैसे सेम एज कॉपी कर लेंगे, a को क्या करेंगे, a की वैल्यू -2 और -2। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगली लाइन में देखिए, अब देखिए दोस्तों 5 को लिख लेते हैं। यहाँ पर -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यानी -2 को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं दोस्तों, -2 × -2, तो क्या आता है आपका रिजल्ट, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, और 2 × 2 = 4, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू बस क्या आएगी 4, और प्लस दोस्तों अब देखिए 4 और -2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस या और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, माइनस, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस, और 4 × 2 = 8, ठीक है दोस्तों। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा आप याद रख लीजिए कि क्या होता है, जब भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, माइनस में आता है, और बाद में आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 4 × 2 = 8 हो गया, और -2 को यहाँ पे उतार लीजिए, ठीक है। अब आइए अगली लाइन में, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करिए, तो 5 चौक के क्या होता है 20, यानी कि हो गया आपका 20, ठीक है। और ये -8 और -2 देखिए दोस्तों, माइनस माइनस आपस में क्या होता है हमेशा दोस्तों, आपस में जुड़ जाता है, माइनस माइनस आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और रिजल्ट आपका क्या आता है, माइनस में ही आता है, यानी कि 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, और रिजल्ट आपका माइनस में ही रहेगा, तो हो जाएगा -10, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों अगली लाइन में। अब देखिए यहाँ से तो आप सिंपली आसानी से कर सकते हैं, यानी कि 20 - 10, 20 में से 10 गया तो क्या बचेगा दोस्तों आपका 10, और ये आ गया इस व्यंजक की वैल्यू, यानी कि इस व्यंजक का आंसर आ गया हमारा किसके लिए, a = -2 के लिए दोस्तों आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए देखने के लिए तो आपको बहुत ही बड़ा व्यंजक लग रहा था, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और इसकी वैल्यू भी ला दी, ठीक है। इसी तरीके से चलिए आपको हम एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए आप देखिए आप तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब ये आ चुका है हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। यानी यहाँ पे इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको आता है और ऐसे भी पूछता है कि हम व्यंजक का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस आपको देखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि x बराबर 4, अब x बराबर 4 y बराबर 3 हो, दिया है कि यदि इस क्वेश्चन में कि यदि x बराबर 4 y बराबर 3 है तो आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देख लेते हैं आयत की भुजाएं क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है देखिए दोस्तों, यह एक आयत का आपको फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो इसकी लेंथ दी गई है यानी कि लंबाई जो दी गई है वह क्या है 2x + y, यानी कि जो लेंथ है इसकी वह एक व्यंजक के रूप में दे दिया गया है। और जब व्यंजक के रूप में दिया गया है तो इसी का हमको क्या करना है, मान निकालना है। यानी कि सीधे सीधे यह किसी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है कि आप मतलब इसको बता सकें कि इसका जो मान है यानी कि जो लंबाई हुआ क्या है वह एक व्यंजक के रूप में है और चौड़ाई भी यहाँ पे व्यंजक के रूप में है। यहाँ पे लंबाई जो है 2x + y है दोस्तों और जो चौड़ाई है 3x - y सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से यह एक व्यंजक के रूप में है। तो कैसे आप जान पाएंगे कि यह इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो आंकिक मान आएगा वह क्या होगा दोस्तों। तो इसी के लिए आपको दिया है कि x बराबर 4 और y बराबर 3। देखिए दोस्तों, इस लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दो जो है कि चर वैल्यू दी गई है, दो वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यानी एक x है और y है, और जब तक x y का वैल्यू हमको नहीं पता होगा तब तक हम इसका आंकिक मान नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दे दिया है x बराबर 4 और y बराबर 3 के लिए इसकी भुजाओं का मान क्या होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई को ले लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई हमारा जो है वह क्या दिया हुआ है दोस्तों, जो व्यंजक के रूप में, वह व्यंजक क्या है तो है यह 2x + y सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई को देखिए, लंबाई को ज्ञात करने के लिए किसके लिए, x बराबर 4 और y बराबर 3 के लिए हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि x की जगह पर हम x का जो मान रखेंगे वह क्या होगा 4 होगा और y का जो मान होगा वह क्या होगा 3 होगा दोस्तों। तो चलिए रखते हैं इसमें, यहाँ पे रखते हैं 2 दिया हुआ है 2 × x, यानी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे दोस्तों 4 रखेंगे। ठीक है, 4 हमने रख लिया। चलिए आगे चलते हैं, प्लस और y की जगह पे आपको क्या रखना है दोस्तों 3 रखना है। क्या रखना है 3, ये हो गया आपका। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 4 में, यानी 2 का गुणा 4 में करना है। 2 चौके कितना होगा दोस्तों 8 और प्लस 3 है। देखिए, और यहाँ पे आ गया आप दो संख्याओं का जोड़, जिसको आप आसानी से बहुत जोड़ सकते हैं। यानी कि 8 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 11, और ये क्या है दोस्तों सेंटीमीटर में, यानी कि जो लंबाई का मान आ गया दोस्तों वह क्या है वह 11 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए इसके चौड़ाई को ले लेते हैं, यानी चौड़ाई क्या दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चौड़ाई जो व्यंजक के रूप में दिया गया है आपका दोस्तों वह क्या है 3x - y सेंटीमीटर। क्या है दोस्तों 3x - y सेंटीमीटर। चलिए इसको भी इसको भी किस पे करना है दोस्तों, तो इसमें भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 रखनी है। तो चलिए वैल्यू को रख देते हैं और इसका मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए 3 × 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है दोस्तों 4, इसलिए यहाँ पे 4 रखे। माइनस है तो माइनस, y की जगह पर क्या है 3, तो y की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं, यानी 3 चौके क्या कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और 12 माइनस दिया तो माइनस और 3, 12 में से दोस्तों अगर 3 जाता है तो कितना बचेगा 9, यानी कि आ गया आपका आंसर 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि दोस्तों ये आ गई लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इसका जो भुजाएं आ जाएंगी वह क्या होगी, जो भुजाओं का मान होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजाएं क्या हो जाएंगी, लंबाई जो होगी कितनी होगी दोस्तों, लंबाई हमारी आ गई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आ गया है आपका 9 सेंटीमीटर। दोस्तों समझ में आ गया। इस तरीके से किसी भी दिए गए व्यंजक का आप मान आसानी से निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में उसको किस तरीके से आपको यूज में लाना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके के आप क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, आप ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे और सीरियल वाइज से मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि
अगर आप चैनल पे नए हैं और ये हमारी वीडियोज़ आप पहले देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।